यहाँ इस प्यासे ग्रह पर अब तो एक गिलास बियर पीने के लिए भी पासवर्ड डालना पड़ता है। दिन में तापमान 60 डिग्री से ऊपर चला जाता है और चारों तरफ बस पीली रेत फैली है। स्नो एक छोटे से कस्बे की ओर जा रहा था जहाँ उसे धरती से मंगवाए गए फल लेने थे। रास्ते में उसे एक विशेष जेल दिखाई दी जिसमें जल चोरी करने वाले कैदियों को रखा गया था। तेज धूप से उनका शरीर सूखता और उससे निकली नमी को दोबारा इकट्ठा किया जाता। इससे इस ग्रह पर पानी की कितनी कमी है ये साफ झलकता है। कस्बे में पहुंचने के बाद स्नो ने दुकान से अपना पार्सल लिया और बियर पीने लगा, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह पहले से ही वांटेड लिस्ट में है। जैसे ही उसने बियर का एक घूंट लिया, 3 इनामी शिकारी आ धमके। उनकी नेता महिला शिकारी ने बताया कि एक अमीर व्यक्ति बैरिस ने उसकी जान की कीमत लगा रखी है, लेकिन ऐसे खतरों का स्नो को आदत थी। जैसे ही उन्होंने बंदूक तानी, स्नो ने पलटवार किया और 2 को मार गिराया, लेकिन एक ताकतवर आदमी ने उसका हाथ तोड़ दिया। तभी पीछे से एक काली महिला, ब्लैक गर्ल, ने आकर उस मर्द को मार गिराया और स्नो की जान बचाई। धन्यवाद कहने के बाद स्नो वहां से चला गया, लेकिन यह नहीं जानता था कि कोई उसे छुप कर देख रहा है। रात को उसने खाना खाया और गर्म टेलर मैदान पार कर अपने घर लौटने की योजना बनाई। थोड़ी देर बाद वही ब्लैक गर्ल फिर आ गई और साथ चलने की जिद करने लगी। स्नो अकेले ही रहना पसंद करता था, लेकिन उसकी जान बचाने के कारण उसने साथ चलने की इजाजत दे दी। वे रात को चलते और दिन में छिपते। सिर्फ 2 दिनों में स्नो का टूटा हाथ फिर से ठीक हो गया। 1 हफ्ते में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता, क्योंकि उसके शरीर में एक खास हार्मोन था जो सेल्स को दोबारा पैदा कर सकता था। इसी वजह से वह अमर था और यही कारण था कि बैरिस ने उस पर इनाम रखा था। रात के सफर में ब्लैक गर्ल ने अपना असली परिचय दिया। वह पृथ्वी की एक खुफिया एजेंसी की एजेंट थी और उसका मकसद भी स्नो के जीन हासिल करना था। लेकिन वह चाहती थी कि स्नो अपनी मर्जी से धरती लौटे और शोध में मदद करे ताकि सारी मानवता अमर हो सके। लेकिन अब पृथ्वी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राज है और अमरता का मतलब गुलामी से ज्यादा कुछ नहीं। स्नो ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर वे एक गुप्त बेस में पहुंचे जहां एक पत्थर का दरवाजा खोलने पर खुद का बनाया हुआ लिफ्ट मिला। ऊपर पहुंचते ही ब्लैक गर्ल चकित रह गई। इस बंजर ग्रह पर ऐसी सुंदर जगह की उम्मीद नहीं थी। वहां स्नो ने धरती से मंगाई हुई स्ट्रॉबेरी उसे दी, जिसे उसने सालों बाद खाया। वह बहुत खुश हुई, लेकिन तभी ब्लैक गर्ल ने स्नो की मर चुकी पत्नी की ड्रेस पहन ली। स्नो की पत्नी को मरे 100 साल हो गए थे और वह खुद अमरता के कारण अकेले जी रहा था। ब्लैक गर्ल उसकी भावनाओं में बह गई और उनके बीच नजदीकियां बढ़ गईं। फिर वे दोनों गहरी नींद में सो गए। रात में अचानक अलार्म बजा। इनामी शिकारी उनकी लोकेशन ढूंढ चुके थे। स्नो ने कुछ दुश्मनों को मार गिराया और एक महिला शिकारी को बंधक बनाया, लेकिन उसके साथियों ने परवाह की बिना उसे ही गोली मार दी। भागते समय स्नो भी घायल हो गया। फिर ब्लैक गर्ल ने एक बार फिर उसकी जान बचाई और चौंकाने वाली बात यह थी कि वह पूरी तरह से ठीक होकर खड़ी हो गई। असल में वह एक मेटल साइबोर्ग थी। सालों पहले वह एक जलती हुई दुर्घटना में बुरी तरह झुलस गई थी और जिंदा रहने के लिए उसे रोबोट में बदलना पड़ा। वह भी स्नो की तरह अकेलेपन से जूझ रही थी। अब दोनों अकेली आत्माओं को एक दूसरे का सहारा मिल गया था और इस वीरान ग्रह पर उन्होंने एक साथ बेफिक्री से जीने का फैसला किया।